सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी है। आपके लिए सीटें खाली नहीं है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मैंने इतना सारा काम कहा, लालू जी ने कुछ किया है क्या? अरे जोर से बोलो। राबड़ी जी ने कुछ किया है क्या? आप लोग अन्याय कर रहे हो भाई। कुछ तो किया है उन्होंने। अरे किया है भाई। मैं बता दूं क्या? मैं बता दूं क्या? चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? अलग तारा का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? और ये कांग्रेस पार्टी ने तो 4 से 14 में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। ये भ्रष्टाचारियों को लाना चाहिए क्या? जोर से बोलो, लाना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी ने सड़क और पुल 4 लाख करोड़ के बनाए, रेलवे 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया, एयरपोर्ट में 2000 करोड़, दरभंगा के अलावे पूर्णिया एयरपोर्ट बनाया और 24,000 करोड़ से बिजली के कारखाने डाले। मगर एक बात मैं दरभंगा में कहकर जाता हूं, जो मेरे मन की बात है। भाइयों बहनों, आदि शंकराचार्य के जमाने से ये दरभंगा, हमारा मिथिलांचल विद्वानों का प्रदेश रहा। यहां सैकड़ों पांडुलिपियां दुनिया भर का ज्ञान समाये हुए पड़ी है। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, दरभंगा में मिथिला का बहुत बड़ा सांस्कृतिक म्यूजियम हम 500 करोड़ रुपए से बनाने वाले हैं, जिसमें पूरे बिहार में जितनी भी पांडुलिपियां पड़ी है उसको हम संग्रहित करेंगे और विद्यापति से लेकर उभय भारती से लेकर मंडन मिश्र तक के सभी के ज्ञान को संचित कर मिथिला को फिर से हम ज्ञान की नगरी बनाएंगे। और भाइयों बहनों, मैं आपको कहकर जाता हूं, जब मोदी जी के हाथ से सीता मैया का भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगा, तब सीता मैया और अयोध्या में राम लल्ला दोनों के प्राण प्रतिष्ठा का काम पूरा हो जाएगा। मुझे बताओ दरभंगा वालों, दरभंगा की 10 सीट मोदी जी की झोली में डालोगे क्या? नीतीश बाबू की झोली में डालोगे? नीतीश बाबू के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। पीछे रोड पर खड़े हैं वो भी उठाए, जरा दिखाई पड़ता है, यहां से उठाइए सभी। दोनों हाथ की मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, सीता मैया की जय, सिया राम। भाइयों बहनों, 6 तारीख को पहले मतदान, फिर जलपान। 11 बजे के पहले कमल और तीर के निशान पर बटन दबाकर ये लालू राहुल का सुपड़ा साफ कर दीजिए। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। तो देखिए,
बड़ी खबर आ रही है, बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। ये गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। अलीनगर में सीएम के लिए सीट खाली नहीं है। एक बार फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर लगातार बीजेपी नेतृत्व जो है वो मुहर लगा रहा है और ये भी कहा कि विपक्ष केवल परिवार का सोचता है, तो लालू परिवार पर भी हमला गृह मंत्री अमित शाह ने आज बोला है और कहा है कि विपक्ष केवल परिवार के लिए सोचता है, चाहे वो आरजेडी हो या फिर कांग्रेस। बयान आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार को लेकर के क्या कुछ कहा है अमित शाह ने। तो मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी है। आपके लिए सीटें खाली नहीं है। तो देखिए, स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ही सीएम है, वही सीएम रहेंगे और वहां उस सीट के लिए, उस कुर्सी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार तो केंद्र में मोदी जी का चेहरा है और विपक्ष केवल परिवार का सोचता है। तो देखिए, इस तरीके से लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाते रहे कि एनडीए की तरफ से सीएम का चेहरा कौन, और उस पर बार बार मुहर जो है वो बीजेपी नेतृत्व लगा रहा है। और इस बयान में भी आपने सुना कि स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमें नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करना है, यानी कि बतौर सीएम का चेहरा इस बार के चुनाव में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। इसमें कहीं कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। यह संदेश साफ अमित शाह की तरफ से विपक्ष को दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि जो विपक्ष है वो सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोचता है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के लगातार बीजेपी के बड़े नेता मुहर लगा रहे हैं। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बड़े बीजेपी के नेता, वो लगातार यही कह रहे हैं कि सीएम का अगर कोई चेहरा है हमारी एनडीए की तरफ से, तो केवल और केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर के बयान क्या दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने, सुनाते हैं। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी है। आपके लिए सीटें खाली नहीं है। ये बयान दोनों को मैं कह देता हूं। और शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लगातार विपक्ष पूछता रहा है, खुद तेजस्वी पूछते रहे कि एनडीए में सीएम का चेहरा कौन, लेकिन अब बताने की, समझाने की जरूरत शायद विपक्ष को भी नहीं होगी, क्योंकि अमित शाह भी लगातार इस पर मुहर लगाते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के अलावे कोई कहीं वैकेंसी ही नहीं है। किस तरीके से इस बयान को, इस संदेश को देखा जाए? हाँ बिल्कुल, देखिए, जब भी सवाल उठे हैं नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर कि चुनाव के बाद एनडीए की तरफ से कौन चेहरा होगा, अभी चुनाव में कौन किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, इन तमाम चीजों पर बहुत पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं। और आज जो अमित शाह ने जो बयान दिया है, उन्होंने जो कहा है मंच से, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के उस सवाल का एक बड़ा जवाब भी है कि जो बार बार तेजस्वी यादव की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर उठाया जा रहा है। और सिर्फ अमित शाह और प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि तमाम जो घटक दल है, या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो। बिल्कुल शैलेंद्र, आपके पास आएंगे। और देखिए, वैकेंसी को लेकर ये स्पष्ट किया कहीं कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के हाथ को कैसे मजबूत करना है, और वहां जो इस रैली में पहुंचे हुए थे उन लोगों से भी ये अपील की है कि नीतीश कुमार का जो चेहरा है वो आगे है और उनके लिए आप वोट कीजिए। बयान सुनाते हैं। दरभंगा की 10 सीट मोदी जी की झोली में डालोगे क्या? नीतीश बाबू की झोली में डालोगे? नीतीश बाबू के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो नीतीश बाबू के हाथ मजबूत करोगे, ये अपील, वोट की अपील की है आज अमित शाह ने। शैलेंद्र, बहुत खास मायने हैं और मजबूती के साथ बीजेपी के जो नेता है, बीजेपी नेतृत्व है, वो नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। बड़ा संदेश दिया है अमित शाह ने सभा से, और कहीं ना कहीं वो एक जवाब है
तेजस्वी यादव को एक बड़ा जवाब अमित शाह बीजेपी के द्वारा दिया गया है, जो बार बार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर के सवाल पूछते हैं एनडीए से। और सिर्फ अमित शाह ही नहीं, इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान हो, तमाम घटक दलों के नेताओं ने बार बार इस पर अपना बयान दिया है। और आज जब तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं तो उस सवाल का जवाब खुद अमित शाह ने अपनी बड़ी सभा से दी है और उन्होंने साफ कह दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चले बिल्कुल शैलेंद्र